प्यारे बच्चों, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा, हमने जो एक नेचुरल इंडिकेटर है लिटमस पेपर, उसके थ्रू हमने सूचक जिसे कहते हैं हम, उसके थ्रू हमने सभी वैरायटी ऑफ चीज़ों को टेस्ट किया और क्लियर किया, अपना माइंड क्लियर किया कि घरेलू चीज़ों में, डेली लाइफ में आने वाली चीज़ों में भी हम एसिड्स और बेसिस यूज करते हैं। केमिस्ट्री इज नॉट एट ऑल रिजिड टू जस्ट केमिस्ट्री लैब, दैट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन आवर होम्स ऑल्सो। तो हम अब एक काम और करते हैं, हमारे यहाँ इंडिकेटर सूचक के नाम पे सिर्फ क्या कहते हैं लिटमस पेपर ही नहीं है, उसके अलावा हमारे पास एक यूनिवर्सल इंडिकेटर भी होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब जो आपको उस चीज के बारे में डेप्थ तक बता पाएगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर एक्चुअली हम पीएच पेपर को बोलते हैं। पीएच, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी पीएच क्या होता है। पीएच एक्चुअली पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। पीएच जो है वो हमेशा ये डिफाइन करता है कि जो एसिड है या जो बेस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना माइल्ड है, कितना वो प्रबल है या कितना को वो वीक है। उस चीज को डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, अब पीएच पेपर को यूज करेंगे। अब तक हमने लिटमस पेपर को यूज किया था और डिफाइन किया था कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है। अब मैं इतना तो हमें पता चल गया कि वो एसिडिक है या बेसिक है। अब मैं आपको ये इनके थ्रू, इस पीएच पेपर के थ्रू ये डिफाइन करूंगी कौन सी चीज कितनी ज्यादा एसिडिक है। सबसे पहले मैं उसके लिए आपको एक रेंज आपको दिखानी चाहूंगी कि जो पीएच है वो 0 to 14 के रेंज में वेरी करती है। मतलब पीएच किसी भी चीज की 0 और 14 के बीच में ही होगी। जो बिल्कुल प्योर चीज होती है जैसे कि शुद्ध जल, उसका पीएच जो होता है वो उदासीन होता है और उसका पीएच जो है वो हमेशा क्या होता है, 7 होता है। उसके बाद जैसे जैसे हम 7 से दूर होते जाते हैं, 0 की तरफ जाते जाते हैं, उसकी अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाती है और जो 0 वाला होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, प्रबलतम अम्ल होता है। तो जैसे जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको 1 to 14 के बीच में कलर रेंज दे रखी है। ये पीएच पेपर है, कलर रेंज दे रखी है। मतलब जब आपका अगर किसी चीज में ग्रीन कलर आता है, आप पीएच पेपर को डिप करें और ग्रीन कलर आता है, तो डेट मीन्स वो चीज क्या है, काफी हद तक उदासीन है। धीरे धीरे उस ग्रीन कलर को रंग फेड होता चला जाए और वो येलो से ऑरेंज और ऑरेंज से रेड पे कन्वर्ट होता जाए, दैट मीन्स वो एसिडिक है। और जितना ज्यादा डार्क कलर होगा उतना ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। सिमिलरली अगर वो ग्रीन से ब्लू की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, कलर चेंज होता चला जा रहा है और ब्लूइश की तरफ जाता जा रहा है, और तो वो कहाँ पहुंच गया, उसकी प्रकृति क्षारीय प्रकृति में पहुंच गया, वो बेसिक कैरेक्टर को पहुंच गया है। और अगर वो बिल्कुल डार्क ब्लू आता है तो वो जो है वो प्रबलतम क्षारीय कहलाएगा। अब मैं इस पीएच पेपर के थ्रू एक एक चीज को डिप करूंगी और पता लगाऊंगी कि इसका कलर जो चेंज है वो कहाँ की तरफ आता है। देखिए इसका कलर चेंज जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, ऑरेंजिश कलर आ रहा है। देखिए इस पीएच पेपर के साथ चेक करके देख सकते हैं हम, ऑरेंज कलर आ रहा है। दैट मीन्स ये एसिड है बट बहुत 3 नंबर के राउंड के आ रही है, तो मीन्स बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं है, एसिड है, ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे टोमेटो केचप की। टोमेटो केचप के अंदर देखते हैं इसका कलर का क्या वेरिएशन आता है। अगेन दैट चेंजेस टू ऑरेंजिश कलर, दैट मीन्स ये भी बहुत ज्यादा एसिड नहीं है बट है ये एसिड ही। इसके बाद हम बात करेंगे लेमन जूस के अंदर। लेमन जूस भी एक वीक एसिड देखते हैं इसका भी। देखिए इसका तो थोड़ा सा जो कलर है इस ऑरेंज की मुकाबले में इसका कलर जो है वो क्या हो गया है, थोड़ा सा डार्कनेस की तरफ जा रहा है। मतलब थोड़ा सा एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इसकी बढ़ गई है, मतलब इसकी प्रकृति इनके मुकाबले में अम्लीय प्रकृति ज्यादा होती है। इसके बाद अब हम जा रहे हैं इसको लेकर के पानी के अंदर, शुद्ध जल के अंदर। आप शुद्ध जल के कलर को चेंज देखिएगा, देखिए किस तरह का कलर आ रहा है, आया है 7 के राउंड। तो देखिए इससे क्लियर पता चलता है कि शुद्ध जल जो है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। अच्छा अब इसके बाद हम जाते हैं किसकी तरफ जाते हैं, हम जाएंगे कोलगेट सॉल्यूशन के अंदर। क्योंकि कोलगेट जो है वो लगभग, तो देखिए इसका ग्रीन कलर जो है वो काफी डार्क हो गया है। डेट मीन्स ये अब आगे की तरफ जा रहा है, 7 के राउंड ये ले लीजिए, लगभग 8 और 9 के राउंड है इसकी पीएच।
तो इसका मतलब ये भी बेसिक है, बट बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं है। 8-7 से जितनी दूर वैल्यू जाती जाएगी उतना ज़्यादा उसकी शारीरिक प्रकृति बढ़ती जाएगी। मतलब जितना ज़्यादा ब्लू कलर आ जाएगा वो उतना ही ज़्यादा। अच्छा, अब जाते हैं हम किसकी तरफ जा रहे हैं हम? सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन की तरफ। सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन का चेंज देखिए आप, लगभग कहाँ आया है? 10 के अराउंड आया है इसका। तो आप देखिए कि इसकी ये क्षारीय तो है, ये तो क्लियर हो गया, बट इसकी जो ऐसे बेसिक स्ट्रेंथ है, शारीरिक प्रकृति जो है वो बढ़ गई है। इसके बाद हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम? सोप सॉल्यूशन के अंदर, और देखिए हम कि इसका भी कलर काफ़ी अच्छा डार्क आया है, और डार्क कितना आया? लगभग 9 के अराउंड आया है। तो इस तरह से इसकी जो शारीरिक प्रकृति का आपको पता चल गया कितनी ज़्यादा है और कितनी कम है, मतलब क्षारीय है ये पता चल गया, और कितने क्षारीय है वो भी पता चल गया। क्योंकि हम लोग घर में बैठे हैं, हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स नहीं है, इसलिए हम ब्लू कलर सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसे सॉल्यूशंस मेरे पास इस समय घर पे अवेलेबल नहीं है। बट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जाते ही ये जो है, ये जो सोप है ये बनता तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, पर ये काफ़ी माइल्ड होता है, ये प्योर फॉर्म में नहीं होता, इसलिए ये उतने लेवल पे नहीं दे पाएगा, बट ये देगा क्षारीय प्रकृति ही, इससे ये क्लियर हो रहा है। अच्छा, इसके बाद हम जा रहे हैं सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्ट सॉल्यूशन में हम रखेंगे तो ये लाइट सा ग्रीन कलर दे रहा है, और ये लाइट सा ग्रीन कलर आपको 6-7 के अराउंड शो कर रहा है। डेट मीन्स इसका नेचर लगभग उदासीन की तरफ, और आपको पता है सॉल्ट्स जो हैं वो न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। तो बच्चों आज हमने देखिए, पिछली वीडियो में हमने लिटमस पेपर के थ्रू एसिड्स और बेसिस का पता लगाया, एसिड है या बेस है, और इस वीडियो में हमने पीएच पेपर के थ्रू पता लगाया कि एसिड है कोई भी सब्सटेंस, इतनी सारी जो वैरायटी मैंने घरेलू सब चीज़ों से दी वो एसिडिक है या बेसिक है, और साथ साथ मैंने ये भी पता लगाया कि वो कितने ज़्यादा एसिडिक हैं और कितने ज़्यादा बेसिक है। तो 0 to 14 की इस रेंज को इस तरीके से आप कवर कर सकते हैं। अगर हम केमिस्ट्री लैब में होते तो हम बिल्कुल रेड कलर जो है वो एसिड का, और ब्लू क्योंकि मैं Cl H2SO4 जैसे एसिड्स यूज करके आपको दिखाती प्योर फॉर्म में जो होते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्योर फॉर्म्स को यूज करके दिखाती, तो मैं आपको क्लियरली ये वाले कलर्स भी दे पाती। बट लॉकडाउन के पीरियड में अगर हम इतना भी कर पा रहे हैं तो हमें बहुत मजा आ रहा है। मुझे इतनी सारी चीजें इकट्ठी करने में बड़ा मजा आया, और आप लोगों को दिखाने में बड़ा मजा आया। सबसे बड़ी बात, साइंस एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, हमने एक घरेलू चीजों के थ्रू इसको प्रैक्टिकल वे में समझाने की कोशिश की है, और अपने खुद के डिटेक्टिव बनने की कोशिश की है। तो इस तरह से हम केमिस्ट्री को बहुत ही इजीएस्ट वे में, जो एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है, उसको इजी वे में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। थैंक यू बच्चों, होप सो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आप इसको घर पे करके भी देखेंगे, तो करके देखिए, और साथ साथ टेबलाइज फॉर्म में इन सब की ऑब्जर्वेशंस को टेस्ट करिए, और साथ साथ लिखिए और मुझे भेजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।